आलू के पराठे। ये है चटनी, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, भांग की, और ये है चाय। तो आलू के पराठों के साथ चाय बहुत अच्छी लगती है, तो आज मैं चाय के साथ ही पराठे खाऊंगी। और ये अभी मेरे बेटे का नाश्ता है। मैं इसको ले जा रही हूँ अंदर। और ये गन्ना देखो कितना बढ़िया हो रहा है। हमारी बहुत बड़ा सा खेत है ये। और ये खेत में डाला होगा ना, गेहूं के खेत में, तो ये ऊपर ऊपर की धूल सब ऊपर आई हुई है, तो बहुत गंदा सा पानी लग रहा है। और मेरा डॉग भी आ गया है। अब चलते हैं घर को, चलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं भावना बिष्ट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सुबह के बज गए हैं 10:30 और मेरा सुबह का सारा थोड़ा बहुत काम हो गया है। और रूटीन का जो भी होता है, पूजा पाठ, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, ये सब कुछ हो गया है। और अब मैं बना रही हूँ आज आलू के पराठे नाश्ते में। और खाते खाते 11 बज जाता है। नाश्ता भी खाना भी दोनों एक ही साथ हो जाएगा। तो मैंने गूंद दिया है आटा, ये देखिए। और इसमें मैंने बहुत सारे मसाले डाले हैं। और आलू का ये मसाला मैंने रेडी कर दिया है। और अब मैं बनाती हूँ आलू के पराठे, क्योंकि मेरे बेटे को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। तो उसको जब आता है तो उसे रोज आलू के पराठे दे दो तो बहुत खुश रहता है। तो मैं आज बहुत दिन हो गए उसको आए हुए, और आज ही बना रही हूँ आलू के पराठे। तो अब मैं बनाती हूँ नाश्ता टेस्टी वाला। तो आप बने रहें मेरे वीडियो में। तो मैं हूँ अभी किचन से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, तो पूरी दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, ये मैंने निकाल लिया है ऑयल। और ये है ऑलिव ऑयल। ऑयल ही हम यूज़ करते हैं तलने और पराठे बनाने के लिए, क्योंकि ये हल्का भी होता है और अच्छा भी है स्वास्थ्य के लिए। घी में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी खाती नहीं है घी भी। और बेटे के लिए मैं घी में बना लूँगी पराठे। और बेटी खाती नहीं है, तो उसके लिए बर्तन भी अलग ही बदबू आती है, कहती है घी की। तो उसका जो बर्तन में बनाती हूँ वो भी अलग ही बर्तन में बनाना पड़ता है मेरे को। और मेरी किचन की खिड़की है इधर से, यहाँ से उजाला आ रहा है, तो यहाँ अंधेरा जैसा दिखाई दे रहा है। तो किचन की खिड़की में मैं पर्दा लगाऊंगी, कभी ब्लॉग बनाते समय पर्दा लगा दूंगी, तब साफ दिखेगा। तो गाइस, मेरे बन रहे हैं
पराठे आलू के, और मैंने ये चटनी बना के फ्रीज में स्टोर की हुई है। और इसमें मैंने हरा धनिया, भांग, हरी मिर्च की चटनी बनाई है। तो मैं इसको स्टोर किया हुआ है और 1 हफ्ते भर चल जाती है मेरी ये। और इसमें मैं डालूँगी अब पहाड़ का नमक भी नहीं डाला है मैंने, जिस समय खाते हैं उसी समय नमक। और मैं पहाड़ का चूक जो उबला हुआ होता है नींबू का, वो बना के पहाड़ से भेजा है किसी ने, तो मैं वो डालती हूँ इसमें, तो खट्टा हो जाता है और वो बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा भी होता है। ये मैं डाल रही हूँ और मेरी रोटी भी जल रही है। तो ये देखिए मैं थोड़ी सी डालूँगी और बहुत सारा खट्टा हो जाता है ये, और चटनी बहुत अच्छी सी बनती है। ये बहुत चल जाता है, किसी ने भेजा था हमारे लिए पिथौरागढ़ से। तो मेरी चटनी भी रेडी हो गई है और ये मेरी चाय भी बन रही है और पराठे बन रहे हैं मेरे। इसमें कुछ लगा होगा तो मैंने हटा दिया है। और ये मैं अभी ऑयल से बना रही हूँ, थोड़ी देर में मैं घी लगाऊंगी क्योंकि मेरा बेटा घी के पराठे खाता है और बेटी खाती है इसके ऑयल के। तो पहले मैं घी के बनाऊंगी इसमें, अभी आप देखोगे। उसके बाद फिर मैं इसको धोऊंगी, जब बेटी उठेगी फिर उसके लिए मैं इसमें से ऑयल के बनाऊंगी फिर। तो ये उसको घी पसंद नहीं है, तो ये मैं भूल गई थी। पहले मैंने ऑयल का ही बनाया है ये पराठा और मैं भूल गई थी कि बेटे को घी पसंद है। वैसे मैं ये अब मैंने निकाला, मेरे को याद आई है। तो मैं अब इसके लिए घी के बनाऊंगी और फिर बाद में बर्तन धो के बेटी के लिए फिर इसी ऑयल के बनाऊंगी। और मेरी चाय भी रेडी है और मैं बना के पहले बेटी को बुलाती हूँ, पहले उसको नाश्ता कर देती हूँ। और बेटी तो उठी नहीं है अभी, वो देर में उठती है थोड़ी। तो लड़का उठ जाता है मेरा टाइम से और 10-20 दिन की छुट्टी लेके आया हुआ है। तो मैं पहले पराठे ऐसे बनाती हूँ, भर के गोल बेल के मैं साइड कर देती हूँ 2-4। और ये कल रात की रोटियाँ मेरी बहुत सारी पड़ी हुई हैं, लेकिन मेरा डॉगू खा लेगा इसको। मैं इसमें अंडा बना के डाल दूँगी। आजकल हम बच्चे बेटा तो मेरा अंडा खाता नहीं है, बेटी खाती है, लेकिन आजकल वो भी नहीं खा रही है क्योंकि अभी ये माघ का महीना हमने खिचड़ी, पंडित जी को खाना नहीं खिलाया है। तो पंडित जी को खाना वाना खिलाएंगे तो फिर मेरी बेटी भी खा सकती है अंडे वंडे, वो खाती रहती है। और मेरा बेटा कुछ नहीं खाता है, वो शाकाहारी है, मतलब बिल्कुल कुछ भी, न अंडा, मीट, मछली, कोई चीज़ हाथ नहीं लगाता। और मैंने सारी वो ये बेल के मैंने साइड में रख दी थी 4-5, और मैं फिर दोबारा बेल रही हूँ क्योंकि 2 पराठे मेरे बन गए हैं, 2 उधर बेले हुए हैं। तो मैं और मेरा बेटा नाश्ता कर लेंगे टाइम से, और जब बेटी उठेगी फिर उसके लिए उसी समय गरम गरम बनाऊंगी। तो मेरा हो गया है ये रेडी, बन रहा है, तो दिखाते हैं आपको। हैं और हमारा खाना पीना नाश्ता हो गया है। और ये देखो आज हल्द्वानी में काफ़ी तेज़ धूप लग रही है 2-3 दिन से,
तो थोड़ी देर, आधे घंटे में गर्मी हो जा रही है बाहर। मैं इसको ले जा रही हूँ अंदर। और ये गन्ना देखो कितना बढ़िया हो रहा है। हमारी बहुत बड़ा सा खेत है ये। और ये हमारे ये हमारे घर के पास जिनका खेत है, ये पूरा खेत उन्हीं का है, वो उधर रोड तक। तो यहाँ होते हैं बहुत लंबे लंबे खेत। यहाँ रोड साफ किया था, फिर इन लोगों ने ना, गाय वाय जाती है ना यहाँ पे, ये गेहूं खा जाती है, तो इसलिए झाड़ झूड़ लगा दिया है, पूरी बाड़ लगा दी है। और यहाँ पे गेहूं कितने बढ़िया हो रहे हैं। और यहाँ पानी भी आया हुआ है आज। ये देखो दोस्तों। कहाँ से आ रहे हो भाई? कहाँ से आ रहे हो? ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रही हो? आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी से आंगनवाड़ी से आ रहे हैं ये। बस ये यहाँ इतना पानी आ गया है। ये पानी डाला होगा ना इन लोगों ने खेत में। ये यहाँ ताल बन गया है पूरा। ये देखिए, पता नहीं कहाँ से आया है इतना पानी। ऊपर से आया है शायद में, देखा। ये पता नहीं कहाँ से डाल रखा है इन्होंने। अच्छा, यहाँ पानी आया है। इधर डाला होगा ये, यहाँ पे। ये गंदा पानी आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आया है ये देखो दोस्तों, ये बिल्कुल ताल बना हुआ है पानी का। और ये खेत में डाला होगा ना, गेहूं के खेत में, तो ये ऊपर ऊपर की धूल सब ऊपर आई हुई है, तो बहुत गंदा सा पानी लग रहा है। और मेरा पूरा दिन का काम हो गया है। और मैं छत में से कपड़े कपड़े भी ले आई हूँ। थोड़ी सी कपड़े और धोने डाले हैं मशीन में। और आजकल हल्द्वानी में काफ़ी अच्छी धूप लग रही है, तो सारे कपड़े अपने सूख जा रहे हैं। और उतना ठंडा भी नहीं हो रहा है जो पहले हो रहा था, काफ़ी ठंडा हो रहा था। तो उस हिसाब से आजकल बहुत अच्छा मौसम हो गया है, गर्म। अगर ऐसा ही रहेगा तो 10-15 दिन में यहाँ पे गर्मी होने लग जाएगी हल्द्वानी के अंदर। और हो सकता है अभी बारिश आए से हल्द्वानी में काफ़ी गर्मी हो रही है दिन में। सुबह शाम तो ठंडा है, लेकिन दिन में धूप में 1 घंटा नहीं बैठा जा रहा है, क्योंकि बीच में तो थोड़ी धूप आ रही थी तो हम छत में बहुत देर तक बैठे रहते थे। तो आजकल आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल से छत में रह रहे हैं, तो गर्मी हो जा रही है। और अगर ऐसा ही रहेगा तो 10-15 दिन में हल्द्वानी में गर्मी शुरू हो जाएगी। और वैसे बारिश आने का भी हो सकता है कि गर्मी का होना बारिश आने के संकेत हैं, तो 2-4 दिन में हो सकता है बारिश भी आए। फिर उसके बाद फिर ठंडा हो जाएगा। अब तो मौसम बदलता रहेगा, कभी ठंडा कभी गर्म। तो दोस्तों, तो मेरा सारा काम धाम हो गया है, शाम की तैयारी करती हूँ। अब भी धो रखे हैं बर्तन, हाथों में क्रीम लगा रखा है बर्तन धो के। अब शाम का दिया बत्ती करती हूँ पहले, फिर देखते हैं खाने पीने का क्या होगा। और 6-6:30 बज गया है और दिया बत्ती का भी टाइम हो रहा है। और आज हम कहीं गए नहीं, घर की ही वीडियो डेली ब्लॉग बना रखा है, घर का ही। तो कहीं जाना नहीं हो रहा है आजकल, क्योंकि मेरा बेटा आया है तो खाना वाना बनाने में, और उसे ज़्यादा बाहर बाहर घूमना ज़्यादा पसंद है नहीं है, बाहर का खाना भी ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो घर का ही खाना वाना बनाना पड़ता है उसके लिए तीनों टाइम। लेकिन हालांकि मैं 2 टाइम बना रही हूँ, सुबह और शाम। दिन में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना रही हूँ। और आजकल जाड़ों के दिन भी हैं तो 2 टाइम से हो जाता है। अगर बच्चों को भूख लगती है तो कुछ खा लिया करते हैं दिन में। तो दोस्तों, अब बज गए हैं 6:45 होने वाला है, मेरा दिया बत्ती का टाइम हो गया है। और मैंने डेली ब्लॉग बना रखी है। और आज मैंने बनाए आलू के पराठे, तो आप लोग देखिएगा। तो आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, और आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब तो आपने किया ही है, और जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो की एंडिंग करती हूँ। फिर कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।